हाय माय डियर स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ एबी सर फिजिक्स फैकल्टी फिर से आपके पास आया हूं न्यू टॉपिक लेकर। बेटा जनरली इफ यू टेक 12 वायर्स एंड इफ यू मेक दैट 12 वायर्स a cube by using 12 wires, if you make one cube, question asked to you to find out the effective resistance across the body diagonal, phase diagonal, at the edge. ऐसे वाले क्वेश्चंस को जनरली किरचॉफ्स लॉ लेकर सॉल्व करते हैं, बट मैंने एक इजी मेथड लेकर आया हूं। बेटा एक ही वे में, शॉर्टकट्स में या रेगुलर मेथड में आपको एक ही आंसर आता है। ऐसे वाले न्यूमेरिकल्स कोई आता है तो एक ही मिनट में चुटकी में आंसर आ जाता है। बेटा देखेंगे क्या है। Let us take this is the cube. This is the cube. मैं 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। 3 क्वेश्चंस क्यूब के ऊपर 3 क्वेश्चंस। क्यूब बनाने के लिए पहले हमें 12 वायर्स की जरूरत रहती है। टेक 12 वायर्स, ईच ऑफ रेसिस्टेंस आर, हर एक का रेसिस्टेंस इक्वल रहना है। ऐसे वाले 12 वायर्स को लिया मैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 वायर्स को मैंने लिया है। ईच ऑफ रेसिस्टेंस इज इक्वल टू आर। ओके, लेट अस टेक, मैं इसको फेस, देखो इसको फेस, ये क्यूब के एज को मैं फेस डायगोनल बोल रहा हूं। फेस डायगोनल, फेस डायगोनल। और ये पूरा क्यूब का बॉडी है, यहां से लेकर यहां तक बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल। और ये है एड्ज, एड्ज, एड्ज। तो मैं ऐसा बताऊंगा, पहला फेस, बाद में बॉडी, बाद में एड्ज, ऐसे याद रखो। बेटा इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन ये भी निकालना तुम्हारा काम है। ये भी फेस रहा तो आर ए बी इज इक्वल टू 3/4 इंटू आर। बॉडी डायगोनल अगर रहा तो देखो बेटा 3 4 5 6 और यहां पर 7/12 आर। देखो याद करने के लिए इजी है, पहले फेस डायगोनल लिखना है, बाद में बॉडी डायगोनल लिखना है, बाद में एड्ज डायगोनल लिखना है, एड्ज लिखना है। देखो कैसे स्टार्ट करना है। नंबर देखो 3 4 5 6 7, लास्ट नंबर 12 है। अगर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर ये वे में आना है। तो मैं एक एक को एक दिन सॉल्व करता हूं। बेटा लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ ऑल फेस डायगोनल। फेस डायगोनल के लिए मैं क्या करता हूं, एक बार देखो। बेटा मैंने एक रेफरेंस के लिए एक क्यूब बनाया है। देखो अज्यूम करो ये क्यूब है, एक क्यूब बनाया मैंने, 12 वायर्स को लेकर एक क्यूब बनाया है। तो मैं पेपर से क्यूब बनाया बोले तो मैं फोल्ड कर सकता हूं, इसको ऐसा फोल्ड कर सकता हूं, फेस डायगोनल में फोल्ड कर सकता हूं। इसलिए मैंने ऐसे पेपर से लेकर एक क्यूब बनाया। बेटा क्वेश्चन था मेरा, फेस डायगोनल को बनाना मेरा काम है। फेस डायगोनल, फेस डायगोनल हमने पहले ही बता दिया था आपको। 12 वायर्स है और ईच वायर का रेसिस्टेंस आर है। फॉर एग्जाम्पल ये वायर है, इसका रेसिस्टेंस आर है। फेस डायगोनल बोले तो देखो ये क्यूब का ये फेस होगा, ये वाला फेस रहेगा, इसका डायगोनल मैंने लिया है। डायगोनल बोले तो ऐसे लिया है, देखो ऐसे लिया है। ओके, तुम भी घर पे एक क्यूब बनाओ, तुम्हें फील आएगा। बेटा ये वायर के ऊपर है, ये वायर के ऊपर है, ये सिंगल वायर है। ये वायर के ऊपर है, ये सिंगल वायर। ये वायर के ऊपर है, ये वायर के ऊपर है। ओके ना। देखो मेरा एम है कि यहां पर इसका इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकाले। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर वायर के ऊपर वायर रहा तो हम उसको R/2 ले सकते हैं, बिकॉज दीज टू आर लुकिंग एज पैरेलल। देखो ये दो पैरेलल के नाम दिख रहा है, तो मैं यहां पर R/2
एक वायर के ऊपर एक वायर है तो R/2 ले रहा हूं, यहां से R/2, फिर यहां पर R/2। अगर तुम देखे ये एज में एक ही वायर है तो R यहां R/2 और यहां R/2 और यहां R/2, यहां R और यहां R। मेरा एम है कि इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन ये भी निकाले, ये भी ऐसा है बेटा। देखो मेरा एम है कि ये भी के पास इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकाले, तो बताओ ये दोनों कैसा है बोले तो सर ये दोनों सीरीज में है। हमारा एम है यहां पर इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालना है, तो ये दोनों सीरीज में है, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है। सीरीज या पैरेलल कैसे मालूम होगा? अगर करंट डिवाइड होता है तो पैरेलल, करंट डिवाइड नहीं होता है तो सीरीज। तो ये दोनों सीरीज है, तो ये दोनों सीरीज है। ओके, इसका इक्विवेलेंट हो गया R/2 R/2, R प्लस R/2 इज इक्वल टू 3R/2, 3R/2। देखो R प्लस R/2 सीरीज कॉम्बिनेशन में 2 इंटू R प्लस R/2 दैट इज इक्वल टू 3R/2, और यहां पर रह गया R/2 और ये भी 3R/2 है, 3R/2। तो मेरा एम है कि यहां पर इफेक्टिव रेसिस्टेंस निकालें। बेटा अगर तुम गौर से देखें तो आपको एक व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क दिखेगा। देखो एक व्हीटस्टोन ब्रिज नेटवर्क दिखेगा, ये है, ये बी है। समझो इसको मैंने O बोला, इसको O' बोला, ये O है और ये O' है। ये और O के बीच में R/2, वो और B के बीच में R/2, वो और O' के बीच में R/2, ये और O' के बीच में 3R/2, B और O' के बीच में 3R/2, ऐसा है। अब क्वेश्चन ये है ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या नहीं है, ये देखना है। हमें देखना है कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है क्या नहीं है। देखो बेटा R/2 by R/2 1, 3R/2 by 3R/2 1, दैट मींस P/Q इज इक्वल टू R/S। अगर ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो वो और O' के बीच में करंट पास नहीं होगा। अगर करंट पास नहीं होता है तो ये वाला रेसिस्टेंस को निकाल देना है। अगर निकाल देते हैं तो क्या होता है, देखो इसका कंटिन्यूएशन। तो यहां पर ये दोनों सीरीज है, और देखो इसको निकाल दिया मैंने, ये दोनों सीरीज है। सीरीज बोले तो R/2 प्लस R/2 इज इक्वल टू R, 3R/2 प्लस 3R/2 इज इक्वल टू 6R/2 दैट इज इक्वल टू 3R। ये हो गया और ये B हो गया। बेटे ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल बोले तो RAB इज इक्वल टू R1 R2 बाई R1 प्लस R2, दैट मीन्स इसको R लो और नीचे का 3R लो डिवाइडेड बाई 4R, ये और ये कैंसिल हुआ। इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन AB इज इक्वल टू 3R/4। देखो आया क्या नहीं, देखो जो मैंने पहले बताया था वो वाला आंसर आया है क्या, देखो यहां पर। तो ये था सिंपल वे में, शॉर्टकट्स में या रेगुलर वे में इफेक्टिव रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। और नेक्स्ट क्लास में हाउ टू फाइंड आउट द इफेक्टिव रेसिस्टेंस बिटवीन बॉडी डायगोनल एड्ज मैं बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करो, और तुम्हारा जो भी टॉपिक्स में सर ये टॉपिक में मुझे शॉर्टकट्स चाहिए ऐसा अगर तुम कमेंट्स में लिखते हो तो मैं वो शॉर्टकट में बताऊंगा। ऑल द बेस्ट, बाय।